Hello student, welcome in Biology Booster, the online study platform. As you already know, our strength, that is number 1 live classes, number 2 doubt clearing classes, that is on Sunday, third is assignment with board NTSC and Olympiad basis question, fourth solving all assignment question through live or video lecture, fifth that is Biology Booster quiz on every Sunday. So these are all strength that you already know. Now that is the BPS section, that is booster practice set question. Here we will solve the question that is based on a board NTSC and Olympiad. Now here we will discuss about the solution of the question which I already uploaded. जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। 10 क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल के थे, 9 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे और 8 क्वेश्चन जो थे वो हाई लेवल के थे। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 27 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अभी इसमें ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है। इस चैप्टर में कम से कम कुछ नहीं तो 150 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, ठीक है। चलिए इजी लेवल में क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ आर ऑटोट्रॉप्स क्लासिफाइड। सेकंड क्वेश्चन था विच आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। फोर्थ which is the pigment present in the carrot. Fifth question how is the radiant energy of the sun. Radiant energy मतलब जो सन से निकलने वाली जो हीट और एनर्जी होती है यूटिलाइज बाय ग्रीन प्लांट। चलिए आंसर देखते हैं। Autotroph classified into 2 categories, that is photoautotrophs and chemoautotrophs. Here it is written photoautotrophs. It means photo means sunlight, यानी those autotrophs that you know, those autotrophs which utilize sun energy for the process of making food are called photoautotrophs, and those autotrophs which use chemical for producing energy or producing food is called as chemoautotrophs, that is blue green algae that you already know. 2 photosynthetic pigment, that is 2 chlorophyll are the 2 type basically, that is A or B, that is later we will discuss, but 2 photosynthetic pigment, that is chlorophyll and carotenoids. ये याद कर लीजिए आप लोग। Here that is 2 types of chlorophyll, that is A and B, are mainly help in the process of photosynthesis. The present in carrot that you know, a carotene pigment is present in that. Okay, radiant energy, how it is green plant, that is plant use energy to change water and carbon dioxide into glucose level, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये पूछा है कैसे यूज़ करते हैं। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, सन एनर्जी की मदद से ये क्या करते हैं, ग्लूकोज में चेंज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर्स में अभी डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस, व्हाट आर ऑस्टोरिया। तो आंसर देखो बेटा, an animal which feed on dead organic material especially plant detritivores is called detritivores. अब डिकम्पोजर्स में क्या डिफरेंस है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे अगर कोई जानवर जो है वो मर गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो अटैक करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिकेइंग करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग करते हैं। डिकम्पोजर और डेट्रीवोर्स में डिफरेंस जान लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, जबकि ये ऑलरेडी जो वो डिकेइंग कर चुके रहते हैं डिकम्पोजर्स, यानी ख़राब कर चुके रहते हैं डिकम्पोजर्स, ये उनके ऊपर बैठ करके खाते हैं उनको, यानी जो डिकम्पोज हो चुका है वो ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस आपको शुरू से ही पता है, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर। बेसिकली आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात याद रखिए, द इंटरेक्शन और द रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज और 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ फूड एंड शेल्टर आर कॉल्ड एज व्हाट, सिम्बायोसिस, एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब सिम्बायोन्ट्स किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हॉस्टोरिया इज़ बेसिकली बेस्ड
मेनली इट वाज प्रेजेंट इन द ये फंगस मशरूम आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मशरूम जो होता है कि जैसे मान लो कि फंगस हो जाए, वो सैप्रोफिटिक होता है, वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उसके ऊपर फीड करता है, यानी उसी के ऊपर क्या करता है, खाता है। जैसे मान लो लकड़ी का लट्ठा कोई है, ठीक है, वो ख़राब हो चुका है, तो उसका क्या होता है, थ्रेड निकल जाता है। थ्रेड कोई बोलते हैं हाइफा। वो हाइफा के टिप पर एक छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टोरियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इस डायग्राम को आप देख लीजिए। जैसे मान लो एक फंगल हाइफा है, ऊपर देखें आप फंगल हाइफा है, नीचे एक कोई सेल है। जैसे मान लो लकड़ी का लट्ठा है, वो ख़राब हो रहा है, तो देख रहे हैं कि फंगल हाइफा से नीचे कुछ जड़ें निकली। वो जड़ें जो होती हैं उसको बोलते हैं हाइफा, और हाइफा के टिप पर होता है गोल गोल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियम। उस हॉस्टोरियम की मदद से ये क्या करता है, जो उस प्लांट सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा वो उसकी मदद से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉप्रोफैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंसेक्टिवरस प्लांट। द आंसर, कॉप्रोफैगीज आर दोज विच ईट और डिपेंड ऑन फिशेस एंड ड्रग्स, यानी जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल होता है या फिर किसी भी एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये उसको खाते हैं। ठीक है, डंक, काउ डंक पे या एनिमल डंक पे, जैसे पिग, रैट, माउस एक्सेट्रा। इंसेक्टिवरस प्लांट जो आप लोग शुरू से क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स, वही इंसेक्टिवरस प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट केवल और केवल नाइट्रोजन के लिए खाते हैं इंसेक्ट को, न कि उनका प्रॉपर न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, या ये कहिए कि इन लोगों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं ताकि उनसे वो नाइट्रोजन को ले सके। एग्जाम्पल आप जानते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, डॉर्सेला, रफलेसिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर। ओके, बहुत बदबू देता है, बहुत ही ज़्यादा रफलेसिया बदबू देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट को खाता है। ये इसको जब आप दूर से ही इसकी महक पहचान में आ जाती है, यानी बदबू पहचान में आ जाती है, जैसे लगेगा कि कोई बहुत दिन का सड़ा हुआ मांस है इसके पास, रफलेसिया में। तो अब आते हैं मॉडरेट लेवल पे। मॉडरेट लेवल पहला क्वेश्चन था, विच आर द टू सेट ऑफ ह्यूमन टीथ। सेकंड क्वेश्चन था, विच आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर फोटोऑटोट्रॉप्स, एंड इसमें था व्हाट आर द वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो टू सेट ऑफ टीथ, दैट इज आपको पता है, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसलिए हम लोग का जो टीथ होता है वो डाइफायोडोंट होता है। डाई मतलब 2 टाइम, हम लोग का पूरे होल लाइफ में मेरी टीथ 2 टाइम ग्रो करती है। पहले वो मिल्की टीथ बनाती है, मिल्की टीथ जब टूट जाती है तब परमानेंट टीथ बनाती है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, लाइव लेक्चर में मैंने बहुत बार बता चुका आप लोग को कि 2 टाइप डाइजेशन, टू होता है, एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में कोई केमिकल का नहीं यूज़ होता है, इसमें केवल दांत जो हमारा होता है वो हेल्प करता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। जबकि केमिकल डाइजेशन में इंजाइम यूज़ होते हैं, इंजाइम दैट इज़ केमिकल यूज़ होता है फॉर डाइजेशन में। अब यहाँ लिखा है फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी फोटो ऑटोट्रॉप्स मैंने पहले ही बताया कि दोज प्लांट विच यूज़ फोटो मीन्स सनलाइट को यूज़ करके जो अपना खाना बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब आते हैं, और साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है। ठीक है, दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पे है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों को पता है वेरियस फैक्टर क्या हो सकते हैं। अगर प्लांट को वाटर ना दिया जाए, प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट ना मिले, ठीक है, तो वो अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। एक बार देख लेते हैं। द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट इंटेंसिटी, यानी सनलाइट। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्रॉपर फूड नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर पैरासाइट्स क्लासिफाइड। ठीक है, बट राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। When do the desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis? ओके, देखो पैरासाइट 2 टाइप के लाइव लेक्चर में मैंने पहले बताया, इंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। इंडो मीन्स इनसाइड, यानी ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह करके, लिविंग बॉडी के अंदर रह करके उससे न्यूट्रिशन को लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडो पैरासाइट। ठीक है, और जो बाहर से लेते हैं दैट इज़ एक्टो पैरासाइट। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत बार मैंने बताया, मैंने 2 रिएक्शन लाइव लेक्चर में बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही रिएक्शन लिखा है, तो एक ही रिएक्शन याद कर लीजिए अभी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। नीचे बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गया है। एक और रिएक्शन मैंने बताया था जहाँ पे क्या था कि वाटर जो निकल रहा है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो 6H2O कर दीजिए, दैट इज़ द मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th वाला क्वेश्चन है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो घुमा फिरा करके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेजर्ट प्लांट में, तो डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है, रात के समय वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को पे, तो क्या लिखा है कि मिडनाइट, ठीक है, रात के समय डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, और मिडनाइट में ही क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मिडनाइट के समय स्टोमेटा से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाते हैं, तो फिर प्लांट क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा रहता है। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा था, और सुबह क्या करता है, सुबह जो होता है, जो सनलाइट जो पड़ती है वो नीडल यानी बेसिकली बोले तो हाँ, जितने भी कांटे होते हैं उसकी मदद से सनलाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा बहुत सनलाइट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और वाटर भी रात में थोड़ा बहुत मॉइस्चर, जैसे आप लोग पता है डिज़र्ट एरिया में दिन के समय बहुत ही गर्मी पड़ती है, तो रात के समय उतना ही मौसम ठंडा रहता है, ठीक है, क्योंकि रेत जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है। तो जाहिर सी बात है, जो बाहर से एटमॉस्फेयर रात के समय जब स्टोमेटा ओपन था तो जो नमी भी थी वो भी स्टोमेटा के रास्ते क्या हो गई, अंदर आ गई थोड़ी बहुत, और वाटर वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में वो डेली क्या कर लेते हैं, रात में फोटोसिंथेसिस या दिन में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू हर्बीवोरस हैव longer small intestine than the carnivorous? Write the role of HCl in our stomach. What is emulsification of fat? Which protein digesting enzyme present in pancreatic juice? चलिए, हर्बीवोरस में जो होता है वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है देन कार्निवोरस से, क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो सेलुलोज खाते हैं, सेलुलोज यानी ग्रीन प्लांट खाते हैं। ग्रीन प्लांट के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर होता है सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है सेलुलेज उनके बॉडी में, लेकिन तब भी वाटर की अधिक ज़रूरत पड़ती है, वाटर की अधिक ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बहुत देरी तक उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, तोड़ सके, उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्रेक कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको घर पे जब कभी हरी सब्जी या साग वगैरह बनता होगा तो घर पे ये बोला जाता है कि साग खाने के बाद, साग आप लोग खाइए, दैट इज़ बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है उससे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होगा कि जो साग का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक? HCl का रोल आपको पता है, बहुत सारे रोल्स, बेसिकली जो ऊपर के जो दो हैं वो कॉमनली सब लोग बताते हैं, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक मीडियम एसिडिक। दो मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि ये प्रोटीन को सॉफ्ट करने में भी हेल्प करता है, और पेप्सिन को, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसको एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर इसमें बी पार्ट था, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? सॉफ्टनिंग ऑफ फैट बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो लीवर से निकलता है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। जो लीवर से बाइल निकलता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है वो क्या करता है, फैट को सॉफ्ट करता है। नेक्स्ट है, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट पैनक्रियाटिक जोन? दैट इज ट्रिप्सिन। ये याद कर लीजिए, जो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या करता है, चेंज करता है। नाउ हाई लेवल क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन इज विच एंजाइम डू नॉट हैव पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइम एंड बोलस? व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक? What will happen if bile duct will be removed from the body? What is echinor cell? echinor cell अभी नया नया आया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, लेकिन ये बहुत ईजी है। पार्टिसिपेट, दैट इज बाइल जूस। आप लोग को पता है कि बाइल जूस का कोई रोल नहीं होता है डाइजेशन में, केवल ये फैट को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। काइम कैसे कहते हैं? जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है माउथ में तो उसको बोलते हैं काइम। और बोलस किसे कहते हैं? जब वही काइम या फूड जब स्टमक में जाता है तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं बोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ आवर स्टमक? ये बॉडी पार्ट बेसिकली आप लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे आप स्टमक जानते हैं, आप लोग के कोर्स में स्टमक 3 ही पार्ट में डिवाइड है, कार्डियक, पाइलोरिक, ठीक है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। फंडिक पार्ट में थोड़ा सा कट सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट स्टोरेज ऑफ फैट, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ बाइल डक्ट विल बी रिमूव? बाइल डक्ट को अगर रिमूव किया जाए तो बाइल जूस जो होगा वो ड्यूडनम में नहीं आएगा। जब ड्यूडनम में बाइल जूस नहीं आएगा तो फैट सॉफ्ट नहीं होगा, जब फैट सॉफ्ट नहीं होगा तो आगे चल के वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
What is echinus cell? Echinus cell is also called as islet of Langerhans. It is present in the pancreas. Pancreas का जो exocrine part होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एकाइनर सेल, दैट इज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो इंजाइम निकालता है, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस निकालता है इन द ड्यूडनम में. जैसे आप लोग पूछते हो ना कि पेनक्रिया, अभी नेक्स्ट चैप्टर में था कि पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या निकालता है, इंजाइम निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है. तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या एकाइनर सेल्स, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्डियक स्पिंचर, what is the role of villi, write the difference between of the following. what is the role of cardiac sphincter? cardiac sphincter जो होता है वो ओसोफेगस से जब स्टमक की तरफ फूड आता है तो ओसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मसल्स होती है, एक लेयर होता है जो क्या करता है, फूड को बैकवर्ड फ्लो में जाने में रोकता है, यानी फूड दोबारा स्टमक से ओसोफेगस में ना चला जाए नॉर्मली कंडीशन में. तो स्पिंचर होता है, उसे बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, ठीक है. विलाई क्या होता है? विलाई बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जो एरिया इंक्रीज करती है ताकि मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके. अब यहाँ पे आता है डिफरेंसेस पे. डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से कोई एक डिफरेंस आ सकता है. तो पहला डिफरेंस है एमाइलेज, दैट इज सिलेवरी एमाइलेज. ये इट वाज सिक्रेटेड बाय सिलेवरी ग्लैंड, रिलीज इन आवर बक्कल कैविटी. दोनों का काम सेम होता है, ये भी शुगर या स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं. पेनक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है पेनक्रियाज से इन द फॉर्म ऑफ पेनक्रियाटिक जो रिलीज इन ड्यूडेनम, ये याद कर लीजिए. दूसरा है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये कॉमन है, हमेशा पूछा जाता है, ये दिमाग बैठा लीजिए. इट वॉज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, रिलीज इन आवर स्टमक, कन्वर्ट प्रोटीन इंटू पेप्टोन एंड प्रोटीओस, ये याद कर लीजिए. Trypsin, it was secreted by pancreas in the form of pancreatic juice, released in duodenum. Duodenum is a part of small intestine, याद कर लीजिए. Convert protein into amino acid. Next है peptidase. Peptidase is also known as proteose and peptineose. They are produced in stomach. Stomach में produce होता है, small intestine में भी होता है, pancreas में भी होता है. ये क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड में चेंज करता है सब जगह. इंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, ये कैटलाइज करता है, यानी इनिशिएट करता है ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रोटीन जो मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, टूट सके, और कुछ नहीं करता है. फोर्थ क्वेश्चन, गैलेक्टोज. गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड. एक ग्लूकोज बड़ा है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है. ग्लूकोज बहुत ही बड़ा होता है और ग्लूकोज को हम खूब तोड़ेंगे तो बनाएगा गैलेक्टोज. तो गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड. दोनों का फार्मूला सेम है क्योंकि ग्लूकोज खूब ढेर सारे ग्लूकोज को मिलाते हैं तो बनता है गैलेक्टोज. यानी ग्लूकोज इज पॉलीसैकेराइड एंड गैलेक्टोज इज मोनोसैकेराइड, ठीक है. स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप केवल डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन शो करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.